आज भी मेरा पूरा दिन यहाँ से वहाँ घूमते घूमते गुजर गया। कोई भी मुझे काम पे नहीं रख रहा। हर कोई कह रहा है कि अंकल आप ओवर एज हो गए। ओवर एज हो गया हूँ तो क्या करूँ। कमाना तो है ना, खाना तो है, जब तक इंसान दुनिया में है, उसको खाना पीना है। मेरे साथ तो मेरी पत्नी भी है, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पे है। मैंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया कि जब हम इस उम्र में पहुंच जाएंगे तो वो हमारी देखभाल करेंगे। जब मेरे दोनों बेटे इस काबिल हुए कि हमें देख सकें, हमें संभाल सकें, तो दोनों बाहर चले गए, हमें छोड़ के अकेला। एक बार भी हम दोनों के बारे में नहीं सोचा, बस ये कह दिया माँ बाबा यहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमें कुछ बनना है तो उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। विदेश चले गए हम दोनों बुढ़ा बुढ़ियों को इस उम्र में अकेला छोड़ के। मैं भला क्या करूँ, मेरी बूढ़ी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं, अब मुझसे काम नहीं होता, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। कोशिश भी करता हूँ तो नहीं कर पाता, वीकनेस हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं, फिर घर जाऊंगा, फिर वो मुझ पर गुस्सा करेगी, कहेगी आज क्या कमाया। मैं उसको क्या बोलूँ कि कोई मुझे काम पे नहीं रख रहा। लगता है आज सविता घर में नहीं है, जब भी इतनी शांति है। सविता के घर आने से पहले सो जाता हूँ, वरना आएगी तो चिक चिक करेगी। जब सविता घर में नहीं होती, मेरा घर किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। चलो जल्दी से जाके सो जाता हूँ, वरना आएगी तो कई सवालात पूछेगी और उसके सवालात के मेरे पास कोई जवाब भी तो नहीं होंगे ना। मैं क्या करूँ, कोई मुझे काम पे ही नहीं रख रहा। हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत काम करवा लो, लेकिन सब मना कर देते हैं। अब ये बात मैं सविता को कैसे समझाऊं। लेकिन जीने के लिए भी तो पैसा जरूरी है ना, वो बेचारी भी क्या करे। अभी सोचा था कि जाके सो जाऊंगा, ये क्या देखा मेरी आंखों ने कि सविता सामने से आ ही रही है। दिल के अरमान तो आंसुओं में बह गए। कोस लिया तुम्हें जितना मुझे कोसना था। मैं कहीं घर छोड़ के नहीं गई थी, सामने पासन के पास गई थी। क्या हुआ बताओ, कोई काम मिला या फिर खाली हाथ आ गए हो? ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हें कुछ खबर है? घर में जितना भी राशन था सारा का सारा खत्म हो गए। अब हम बुढ़ा बुढ़िया क्या खाएंगे, कैसे अपना पेट भरेंगे, कैसे गुजारा करेंगे? इतनी बार तुमसे बोला है अगर तुमसे गांव में काम नहीं हो रहा तुम शहर चले जाओ। सविता बस करो, हर वक्त मुझे लेक्चर देने के लिए तैयार होती हो। कभी तो सोच लिया करो कि मैं भी थक हार के आता हूँ, काम ढूंढने ही गया था ना, नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। हमने दो दो बच्चे क्यों पैदा किए थे? इसीलिए पैदा किए थे कि वो हमें छोड़ के चले जाए। अगर तुमने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी की होती तो आज हम दोनों की लाइफ सुकून से गुजर रही होती। तुम्हारी परवरिश में एक खोट है। तुम मर्दों का ये अच्छा है, जब तुम लोग से कुछ नहीं होता तो सारा का सारा ब्लेम माँ के ऊपर डाल देते हो, माँ की परवरिश पे उंगली उठाते हो। मैंने तो अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की थी, लेकिन शायद हमारी किस्मत ही खराब थी जो हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले गए। एक दूसरे पे इल्जामात लगाने से अच्छा है कि हम दोनों काम ढूंढें। अगर तुमसे काम नहीं होता तो मुझे बता दो। सविता बात कड़वी है पर सच है कि परवरिश तो माँ ही करती है। बाप तो रोज सुबह काम पे चला जाता है, बच्चों को कौन देखता है, बच्चों को कौन बड़ा करता है, माँ ही करती है ना। सविता छोड़ो सारी बातों को, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं कल फिर से जाऊंगा काम ढूंढने के लिए, कोई ना कोई मुझे जरूर काम पे रख लेगा। कुछ भी कहो, हमारे बच्चे निकले बेवफा। अगर तुम्हें यहाँ काम नहीं मिल रहा है तो तुम शहर की तरफ जाके देखो, क्या पता तुम्हें शहर में जाके काम मिल जाए। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे हमारा गुजारा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी परवाह है, पर मैं तुम्हें बता देती हूँ मैं अकेली रह लूंगी। खाली पेट रहने से अच्छा है कि मैं अकेली रह लूँ। तुम जाओ शहर, क्या पता तुम्हें शहर में काम मिल जाए। मैं यहाँ तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के चला जाऊं? मैं जानता हूँ मेरे सिवा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। सविता मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, इसीलिए शहर की तरफ नहीं जाता। रोज खाली पेट रहने से अच्छा है कि मैं अकेली रह लूं। तुम कोशिश तो करो, तुम निकल जाओ, मेरी फिक्र मत करो। मैं अकेली ही काफी हूँ अपने लिए। जिनका दुनिया में कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला उनके साथ होता है। मुझे अपने बेटों से अब कोई उम्मीद नहीं है, जो करना है हम दोनों को मिलकर ही करना होगा। तुम आज ही शहर के लिए निकल जाओ। अगर तुमसे काम नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं ही काम शुरू कर दूंगी। कोई ना कोई मुझे काम पे रख लेगा। तुम जानते हो मुझे सिलाई कढ़ाई भी अच्छी आती है और मैं दूसरों के घर जाके झाड़ू पोछा भी कर लूंगी। लेकिन इस तरह मैं खाली पेट और नहीं रह सकती। कब तक हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया यूं इसी सक सक की जिंदगी गुजारेंगे? तुम ठीक कह रही हो, मैं निकल जाता हूँ शहर के लिए। चलो मैं अब चलता हूँ, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मैं शहर चला तो जाऊंगा, पर तुम्हारी फिक्र मुझे पल पल सताएगी। तुम तो आए दिन बीमार पड़ जाती हो, तुम्हारा ख्याल मैं ही रखता हूँ ना। जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हें हर 2 दिन बाद बुखार क्यों हो जाता है? तुम डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है, बस टेंशन की वजह से हो जाता है। तुम तो यूं ही परेशान हो रहे हो। अब तुम मेरी फिक्र छोड़ो और शहर जाने की तैयारी करो। मैं तुम्हारे कपड़े पैक करती हूँ। इस महंगाई के दौर में यहाँ गुजारा बहुत मुश्किल है। हमें ही मेहनत करनी होगी, हमें अपने बारे में सोचना होगा और कोई नहीं हमारे बारे में सोचने वाला। सविता तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे ही शहर जाना होगा। चलो ठीक है, तुम पैकिंग शुरू कर दो, मैं जाके अपना टिकट करवा के आता हूँ। काश हमारी कोई बेटी होती तो फिर मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र ना होती, क्योंकि बेटियां तो माँ बाप से बहुत प्यार करती है ना। चलो अब मैं निकलता हूँ, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मेरी 5 बजे की बस है। जैसे ही तुम शहर पहुंच जाओ ना तो रानू के नंबर पे कॉल कर देना। मेरे पास तो मोबाइल है नहीं, तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देगी, वरना मुझे तुम्हारी फिक्र खाती रहेगी। शहर जाने के बाद अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। काफी कमजोर हो गए हो। पता चला काम तो मिल जाए पर वीकनेस होने की वजह से तुमसे काम ना हो पाए। चलो अब तुम निकलो।
सविता मैं भी चलता हूँ, तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और तुम दुआ करना कि शहर जाते ही मुझे काम मिल जाए। जैसे ही मेरे हाथ में कुछ पैसे आएंगे मैं तुम्हें फ़ौरन भेज दूंगा। ठीक है, अब तुम चले जाओ, इससे पहले कि तुम लेट हो जाओ, बस निकल जाए। मैंने तुम्हारे सामान में एक स्वेटर और शॉल रखी है, अगर सर्दी लगे तो ओढ़ लेना। अक्सर सर्दी लगने की वजह से तुम बीमार हो जाते हो, वहाँ तुम्हारे पास मैं तो होंगी नहीं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इसलिए तुमको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ए जी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई कि मुझे 4 स्टेज कैंसर है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसी वजह से मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र लगी हुई है कि मुझे कुछ हो गया तुम कैसे अपने आप को संभालोगे। अभी तो मैं हूँ कि तुम्हें काम के लिए फोर्स करती हूँ, जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम अपना गुजारा कैसे करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं संभालेंगे, ये बात तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम पे गुस्सा करती हूँ। तुम क्या जानो मेरा प्यार, मैं तुमसे आज भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे गुस्से में भी मेरा प्यार झलकता है। मैं तो इस दुनिया में कुछ दिनों की मेहमान हूँ और तुम्हें तो पता नहीं कितना सफर अकेला तय करना है। आज इनको शहर गए हुए पूरा 1 महीना गुजर गया है, वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि इनको वहाँ जाने के बाद काम मिल गया है, अब मुझे इनकी ज्यादा फिक्र नहीं है। आज फिर से मुझे बुखार हो गया है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दिल भी बहुत ज्यादा घबरा रहा है, चक्कर सुबह से बहुत आ रहे हैं। डॉक्टर ने जो मुझे दवाई लिख के दी थी वो तो मैं खा ही नहीं पाई, मेरे पास इतना पैसा था ही नहीं कि मैं मेडिसिन खरीद पाती। ऐसा करती हूँ, अंदर जाके थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो थोड़ा बेहतर फील करूंगी। आज इनसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था, पहले सोचा कॉल करके बात कर लूं, फिर मैंने सोचा ही मेरी आवाज से पहचान लेंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर परेशान हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने इनको कॉल नहीं की। पता नहीं इनसे मेरी मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं, या मैं अलविदा कह दूंगी इस दुनिया को। इनसे मिलने से पहले ही मैंने अपने दोनों बच्चों को फोन करके बताया था कि आ जाओ माँ से मिल लो, लेकिन उनको मेरी फिक्र ही नहीं है। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, काम में दिल ही नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सविता की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे गांव जाके सविता को देखना होगा। वो तो मुझे कोई बात नहीं बताती, हर बात मुझसे छुपा लेती है। सेठ साहब के पास जाता हूँ और कुछ दिनों की छुट्टी लेके गांव चला जाता हूँ, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। जब तक सविता को अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। मेरा दिल आज बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसे दिल की हालत मेरी कभी नहीं हुई जो आज सुबह से हो रही है। मुझे गांव जाना होगा। ए ऊपर वाले, मेरी सविता का बहुत ख्याल रखना। वो नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं आज भी उसको बहुत चाहता हूँ। मैंने रानू को फ़ोन भी किया पर रानू ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, वरना उससे ही पूछ लेता सविता की तबीयत। वो तो भला हो सेठ साहब का कि उन्होंने मुझे छुट्टियां दे दी हैं, मेरी 5 बजे की बस है। चलो अब मैं निकलता हूँ। राज बेटा, तुम यहाँ कैसे? माँ कहाँ है तुम्हारी? बाबूजी, अच्छा हुआ आप आ गए बाबूजी। क्या हुआ राज, सब ठीक तो है ना? सविता कहाँ है? बाबूजी, माँ इस दुनिया में नहीं रही, माँ छोड़ के चली गई। माँ का ध्यान हो गया। पागल हो गए हो तुम क्या? अपनी माँ के बारे में क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? जगह पे है? क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है? कहाँ है सविता? मुझे सविता से मिलना है। बाबूजी, माँ इस दुनिया में नहीं रही। माँ ने शायद आपको नहीं बताया होगा अपनी बीमारी के बारे में। माँ को कैंसर था बाबूजी। मुझे भी माँ ने 2 दिन पहले ही बताया कि मेरे पास आ जाओ, मुझे बीमारी हो गई है, मैं कभी भी दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी बाबूजी। बाबूजी, मैंने आपको बहुत कॉल करने की कोशिश की, आपसे रब्ता करना चाहा। सविता, ये तुमने क्या किया सविता? तुम मुझे छोड़ के चली गई, इसी वजह से तुम मेरे पीछे लगी रहती थी ना कि कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, और मैं समझता था तुम मेरे पीछे लगी रहती हो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। आज समझ में आया कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, तुम्हें उस वक्त भी मेरी ही फिक्र थी। सविता, तुमने मुझे अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाता, तुम्हारा इलाज करवाता। सविता, एक बार मुझसे मिल तो लिया होता। सविता, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें हर वक्त डांटता रहता था, तुम्हें हर वक्त कोसता रहता था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें उस वक्त भी मेरी ही फिक्र थी। काश तुमने मुझे एक बार बता दिया होता तो मैं तुम्हें छोड़ के कभी शहर नहीं जाता। सविता, तुम अपनी बीमारी से अकेले ही लड़ती रही, मुझे एक बार भी बताया नहीं कि तुम बीमार हो। मैं तुम्हें कितना पूछता था कि तुम्हें बुखार क्यों हो रहा है, तुम हर बार यही कह के टाल देती थी कि बस कुछ नहीं, थोड़ी बहुत फिक्र है। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, काश तुम मेरे साथ होती। ऐसे काम का क्या फायदा जिसने हम दोनों को अलग कर दिया। मैं तो ये सोच के आया था कि तुम्हें भी अपने साथ शहर ले जाऊंगा, हम दोनों वहाँ सेटल हो जाएंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊंगा, तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा और इतनी बुरी खबर मुझे मिल जाएगी कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रही। सविता, आई मिस यू। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। सविता, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा? मुझे तुम्हारे बगैर जीने की आदत ही नहीं है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा सविता, मेरा इंतजार करना। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।